ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुश्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हम विदुर नीति का जो श्रृंखला हमने शुरू किया था उसको जारी रखते हुए आज नंबर 9 और 10 के बारे में बातचीत करेंगे। तो विदुर ने अभी तक धृतराष्ट्र को 1 से 8 नंबर तक के उससे क्या क्या सीख सकते हैं और इन नंबरों को क्या कैसे याद कर सकते हैं वो सब बता रहे थे। आज नंबर 9 और 10 की बारी है। तो विदुर कहते हैं कि एक घर है जिसमें 9 द्वार है और उस घर में 3 जो है स्तंभ है और उसमें 5 जो विटनेसेस है उस घर के अंदर और एक व्यक्ति उस घर में रहता है। अब सोचिए ये किस प्रकार का घर है। इसमें 9 द्वार है तो हमारा शरीर जो है हमारे शरीर में 9 द्वार है। 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान, एक मुंह और 2 जो है पैसेजेस है। तो इस तरीके से 9 द्वार है और ये घर जो है 3 स्तंभ पे खड़ा है। और कौन से 3 स्तंभ? कफ वात पित्त। और ये 3 स्तंभ जो है ये हमारे शरीर को धारण करते हैं और हमारे शरीर को सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा ये घर के अंदर 5 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो 5 विटनेसेस कौन है इस घर में? जो हमारे साइट है, देखने का जो क्षमता है वो एक विटनेस है। जो हमारे कान है, सुनने की जो क्षमता है, हियरिंग, एक विटनेस है। टेस्ट, जो हम टेस्ट करते हैं वो एक विटनेस है। जो हम स्मेल करते हैं वो एक विटनेस है। और जो टच करते हैं, जो फीलिंग टच है वो एक विटनेस है। तो ये 5 जो इंद्रियां जो है वो, क्योंकि वो सब ग्रहण करते हैं तो इस इनको विटनेस कहा जाता है। और इस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? एक ही व्यक्ति रहता है, वो है जीवात्मा। हम रहते हैं। और जो विदुर कहते हैं जो ये जो पूरी आ, ये नवद्वार का जो घर है उसके बारे में समझेगा और बहुत ही गहराई से इस घर को समझेगा तो उस घर के अंदर वो अच्छे से रह सकता है और सुरक्षित रख सकता है और इस घर का सही इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारे अंदर जो है 5 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जैसे कहा था। तो मतलब हमें इस तरीके से जीवन जीना चाहिए ताकि हमारे जो आंखें हैं सही चीज को देखे, हमारे कान जो है सही चीज को सुने, हमारे नासिका जो है सही चीज को स्मेल करे और हमारे जीवा जो है सही चीज को टेस्ट करे और हमारा टच जो है सही चीज को ही टच करे। और इसका मत और ये 5
सीसीटीवी कैमरा जो विटनेसेस है उसको अच्छे तरीके से संभालेंगे और समझेंगे कि ये पांच जो है हमें हमें हमारी देखभाल कर रहे हैं, ताकि हम गलत दिशा में न जाए, तब जाके ये हम अच्छे से जीवन जी पाएंगे। और ये जो तीन स्तंभ है, कफ वात पित्त, ये तीन स्तंभ को अच्छे से बैलेंस तरीके से रखे तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये नवद्वार और पांच सीसीटीवी कैमरा और ये तीन स्तंभ, ये तीनों जो है बहुत अच्छी तरीके से हम रखेंगे, तो हम इस घर से अ, उस घर तक, वैकुंठ लोक तक पहुंच पाएंगे। तो ये घर जो है एक सुविधा है हमारे लिए, जिसके अंदर रहे और इस घर का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें अपना परमानेंट घर मिलेगा। नंबर 10 से विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को कि ये लास्ट नंबर है विदुर का। वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र को पूछते हैं, क्या आपने, मैंने जितना भी सब कहा है अभी तक, आपने सब ध्यान से सुना है क्या? तो जब विदुर धृतराष्ट्र को ऐसा सवाल पूछते हैं, तो धृतराष्ट्र एकदम अजीब तरीके से विदुर को देखते हैं। और उसके बाद जो है विदुर समझ जाते हैं कि इसको थोड़ा सा भी एक अलग प्रकार का शिक्षा देनी पड़ेगी। तो विदुर कहते हैं कि 10 प्रकार के लोग, उनको जितना भी सलाह दे दो उनके लिए यूजलेस है, क्योंकि वो सुनने वाले नहीं है, पालन नहीं करने वाले हैं। अभी विदुर धृतराष्ट्र को एक हिंट दे रहे हैं कि मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन क्या आप पालन करोगे कि नहीं, वो पता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कौन से 10 लोग हैं जिनको आपको एडवाइस देना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे विदुर जो है 10 लोगों का नाम लेते हैं, और या 10 स्थिति का नाम लेते हैं जिनको कभी भी सलाह नहीं देना चाहिए। पहला, गोवा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो बहुत ही पिया हुआ आदमी है उसको जाके सलाह मत दो। ड्रंकर्ड जो है, जो एकदम दारू के नशे में धुत है, उस व्यक्ति को जाके प्रचार मत करो, उस व्यक्ति को जाके आप सलाह मत दो, उसको समझ में नहीं आएगा। तो विदुर कहते हैं कि तो अगर आपने उस व्यक्ति को जाके विदुर नीति सुनाया, मैं आपको बहुत अच्छा चीज सुनाता हूँ, तो उसको कुछ अंदर नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो नशे में धुत है। दूसरा प्रकार का व्यक्ति जिसको सलाह समझ में नहीं आएगा, वो है डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति, जिसका मन जो है विचलित है, इधर उधर भाग रहा है। जैसे जिसके हाथ में फोन है और उसको आप जाके सलाह देने की कोशिश करो, तो वो व्यक्ति का जो मन है वो उसके अंदर ही जाएगा। जैसे आप, छोटा सा बच्चा है, गेम खेल रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है फोन पे, तो उसको जाके सलाह देने की कोशिश करो, उसको सोच समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मन जो है डिस्ट्रैक्टेड है। तो इसको विदुर कहते हैं, इसको प्रमदा कहते हैं। प्रमदा मतलब जो व्यक्ति बहुत, उसका अटेंशन जो है स्कार्स है, और उसका जो मन है विचलित है, बहुत केयरलेस है, इस व्यक्ति को आप सलाह नहीं दे सकते हो। तीसरा, जो मूर्ख व्यक्ति है, इनसेन मतलब पागल व्यक्ति है, तो पागल व्यक्ति को आप जाके सलाह देने की कोशिश करो तो कुछ भी नहीं उसके मन में अंदर जाएगा। चौथा व्यक्ति जो है, जो थका हुआ आदमी है, एक थके हुए आदमी को जाके आप सलाह दो, बहुत पूरा मेहनत करके, दिन भर मेहनत करके घर वापस आता है आदमी, और उसको घर का प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करो, समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम दो उसको, तो रिलैक्स होने दो, हाथ पैर धोने दो, एक बार शांति से बैठ के रिलैक्स हो गया, उसके बाद जो है उसको कुछ समझाओ तो समझ में आएगा। तो एकदम थका हुआ व्यक्ति को समझाने की कोशिश मत करो, उसको एडवाइस देने की कोशिश मत करो। इसलिए हम प्रोग्राम जब शुरू करते हैं, लोग जब आते हैं शाम को, पहले कीर्तन से शुरू करते हैं। क्यों कीर्तन से शुरू करते हैं? ताकि आदमी का जो मन है थोड़ा रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद वो कुछ लेक्चर सुनने के मूड में आता है। नहीं तो पहले से ही आते ही लेक्चर शुरू कर दो तो कुछ समझ में नहीं आएगा व्यक्ति को। पांचवा प्रकार का व्यक्ति जिसको सलाह नहीं देना चाहिए, विदुर कहते हैं, जो गुस्से में है। जब व्यक्ति बहुत ही गुस्से में है, उस समय आप सलाह देने की कोशिश करो, थप्पड़ मिलेगा। तो वो सलाह लेने के लायक नहीं है, उसको गुस्से में है वो, उसको और भी क्रोध आएगा, आप उसको सलाह देने की कोशिश करते हो तो।
तो छठा प्रकार का व्यक्ति जो है, भूखा व्यक्ति। जो व्यक्ति बहुत ही भूखा है, उसको सलाह नहीं दे सकते हो। कुछ समझेगा नहीं। इसलिए इस्कॉन में जब भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बाद प्रसाद होता है। आदमी को मालूम है कि लेक्चर सुनने के बाद मुझे खाना मिलने वाला है, प्रसाद मिलने वाला है, तो शांति से सुन लेता है, ये समझते हुए थोड़े समय में मेरा भूख मिटने वाला है। तो अगर आपने प्रसाद का अरेंजमेंट नहीं किया, तो वो उसका मन जो है उसमें ही रहेगा, मैं खाना कैसे अरेंज करूं। तो इसलिए उसको समझ में नहीं आता है। तो सातवां जो व्यक्ति है, जो बहुत ही एंशियस है, तो मतलब जो भागम भाग में है। जैसे अ, अभी स्कूल बस पकड़ना है, या ऑफिस के लिए भागना है, बहुत सारा चीज, 10,000 चीज चल रहा है। उस 10,000 चीज के बीच में उसको आप लेक्चर देने की कोशिश करो, समझ में नहीं आएगा उसको। तो जो एंशियस व्यक्ति है, जो भाग रहा है, जो एकदम हरी में है, उसको पकड़ के सलाह देने की कोशिश मत करो, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आठवां व्यक्ति जो है, आठवां प्रकार का जो व्यक्ति है, जो बहुत ही ग्रीडी है, बहुत ही लोभी है, जो जिसका जो मन है उसको एक टारगेट में है, उसको कुछ अचीव करना है, बहुत ही तीव्रता से वो भाग रहा है उसको उस दिशा में। तो उस व्यक्ति को आप सलाह देने की कोशिश करो, तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप उसको जितना भी करेक्ट करो, वो सुधरने वाला नहीं है, वो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो लक्ष्य के पीछे पीछे भाग रहा है। नौ प्रकार का जो व्यक्ति है जिसको हम सलाह नहीं दे सकते, वो है डरा हुआ व्यक्ति। जो बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही संकट में है, तो वो व्यक्ति जो है, आप और सलाह देंगे तो और डरेगा। जितना आप उसको सलाह देने की कोशिश करेंगे, तो उसका डर और बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में जब तक उसका डर नहीं जाता, तब तक जो है उसको सलाह नहीं देना चाहिए, उसको प्रेम देना चाहिए, उसको आश्वासन देना चाहिए, उसको होप देना चाहिए, उसको एनकरेजमेंट देना चाहिए। जैसे जब सुग्रीव को हनुमान जी पहली बार मिले, सुग्रीव बहुत डरा हुआ था। तो हनुमान जी ने उसको एडवाइस देने की कोशिश नहीं किया, उसको बस सांत्वना दिया कि मैं हूं आपके साथ, डरो मत। तो और 10 नंबर जो है, 10वां प्रकार का व्यक्ति जिसको आप सलाह नहीं दे सकते हो, वो है जो व्यक्ति बहुत ही काम से भरा हुआ है। जो बहुत ज्यादा काम से भरा हुआ है, उस व्यक्ति को सलाह नहीं दे सकते हो। जैसे रावण को मरीच ने सलाह देने की कोशिश किया, कुछ समझा नहीं उसको। क्यों? रावण के मन में इतना काम वासना था, और वो सीता के बारे में ही सोच रहा था, कि उसके मन में और कुछ विचार जा ही नहीं सकता। मरीच ने बहुत बड़ा उसको लेक्चर देने की कोशिश किया, लेकिन उस लेक्चर का एक शब्द उसके अंदर नहीं गया। और इस तरीके से ऐसे व्यक्ति को आप सलाह नहीं दे सकते हो। तो ये 10 प्रकार के लोग हैं जिनको आप बिल्कुल ही सलाह नहीं दे सकते हो। धृतराष्ट्र ने पूछा उसको, विदुर को, इतना सब सुनने के बाद धृतराष्ट्र विदुर को पूछता है, मुझे किसके पास जाना चाहिए सलाह के लिए, ऐसा ये पूछ रहा है। तो विदुर जो है, इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद भी धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया कि किससे सलाह लेना लेना चाहिए। तो विदुर कहते हैं, मैं ये सब ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप जाके किसी और को जाके एडवाइस दो। मैं आपको ये सब बता रहा हूं ताकि आप खुद ये 10 में से आप ना हो। क्योंकि आप ये 10 में से एक पे हो गए, तो मैं जितना भी बताऊंगा और कोई जितना भी बताएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो विदुर कहते हैं कि आप जो है, ये 10 स्थिति में मत रहना। जब आप किसी से सलाह लेने की कोशिश कर रहे हो, यू नो दारू पी के सलाह लेने के लिए मत जाओ। यू नो बहुत ही केयरलेस जब रहते हो, अटेंशन नहीं है, सलाह लेने के लिए मत जाओ। बहुत गुस्सा है, उस समय मत जाओ सलाह लेने के लिए। बहुत ही रेस्टलेस है, उस समय मत जाओ। बहुत ही ग्रीड अधिक है, डर है, ये सब स्थिति में मत जाओ। और ऐसे स्थिति में आप रहोगे, भगवान खुद आपको सलाह देंगे, तब भी आपको समझेगा नहीं कुछ भी। तो आप देख तो इस तरीके से धृतराष्ट्र सुनते हैं, और धृतराष्ट्र कहते हैं, ठीक है, मैं अच्छी स्थिति में जब रहूंगा,
तब जाके मैं ये सलाह को ग्रहण करूंगा। और विदुर को धृतराष्ट्र कहते हैं, आप और बताइए, मुझे मुझे और सुनना है आपसे। तो इस तरीके से विदुर जो है अपना यू नो धृतराष्ट्र के लिए जो एडवाइस है, विदुर नीति जो कहते हैं, उसको जारी रखते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम विदुर नीति का जो अगला ये है पड़ाव है, वो हम देखेंगे। और अभी विदुर जो है, अभी तो एक फॉर्मेट में विदुर बोल रहे थे धृतराष्ट्र को, नंबर्स के साथ और लॉजिक के साथ, ये सब बहुत ही यू नो शॉर्ट तरीके से बता रहे थे। 15 तरीके के मूर्ख, 15 तरीके के 15 लक्षण बुद्धिमान व्यक्ति के, ये सब बता रहे थे। तो अभी विदुर जो है धृतराष्ट्र को कहानियां बताएंगे, और कहानियों के माध्यम से उनको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, हम एक प्रहलाद महाराज की कहानी सुनने वाले हैं। तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल प्रहलाद महाराज की जो कहानी है नरसिंहदेव आने तक, वो कहानी नहीं है। ये प्रहलाद राजा बनने के बाद की कहानी है। जब राजा बन जाते हैं तो उसके बाद उनके जीवन में कुछ होता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, हम उस श्रृंखला को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।